हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर धातु और अधातु के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर धातु और अधातु के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्नों को। पहला प्रश्न, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसमें से सबसे कठोर पदार्थ किसको कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। हीरा जो है ना सबसे ज़्यादा क्या है, कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस धातु का नाम बताइए जो द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है। उस धातु का नाम बताइए जो द्रविड़ अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी, पारा। पारा जो है ना वो क्या होता है, वो धातु है, लेकिन किस में? द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि मैक्सिमम धातु क्या ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि धातु जो द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है वह पारा था, और इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा धातु का नाम बताना है जो द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना क्या है, वो धातु है और द्रविड़ अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। उस अधातु का नाम बताना है जो विद्युत का और ऊष्मा का क्या हो, सुचालक हो। क्योंकि देखिए ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन यह जो है ना वो क्या है, विद्युत का सुचालक भी है और ऊष्मा का भी सुचालक है। इस प्रकार ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ग्रेफाइट जो है ना वो क्या है, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। क्योंकि ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, पेंसिल में होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है और क्या ऊष्मा का भी चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे तन्य धातु कौन सा है? चूँकि तन्य का अर्थ क्या होता है, मतलब जिसको हम लंबा खींच सकते हैं उसको क्या कहेंगे, तन्य कहेंगे। इस प्रकार सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। सोना जो है ना वो सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, मतलब इसको हम सबसे लंबा खींच सकते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इस प्रकार सोना क्या है, सबसे तन्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा धातु है सो सुचालक है? वह कौन सा धातु है जो क्या है, कुचालक है? पारा और सीसा क्या है, धातु है। क्योंकि धातु का गुण क्या होता है, वह कठोर होता है और क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन पारा और सीसा ऐसा धातु है जो क्या है, धातु होते हुए भी क्या है, कुचालक है। अर्थात पारा और सीसा से आप विद्युत धारा पास नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार पारा और सीसा क्या है, धातु होते हुए भी क्या है, कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताए जो हाथ के ताप पर पिघलना शुरू कर देता है। उस धातु का नाम बताना है जो क्या है, हाथ में रखने पर ही क्या होता है, पिघलना प्रारंभ हो जाता है। तो उस धातु का नाम क्या है, सीजियम और गैलीलियम। सीजियम और गैलीलियम ऐसे धातु है जो क्या होते हैं, हाथ के ताप पर ही क्या होता है, पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शन डी, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीसा और टिन के मिलने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? सीसा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनेगा? सोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तांबा और टिन के मिलने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? तांबा और टिन को मिलाएंगे तो कौन सा मिश्र धातु बनेगा? तो कांसा बनेगा। तांबा और टिन को मिलाने से कांसा मिश्र धातु बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जिंक को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? यदि हम तांबा और जिंक को मिलाएंगे तो कौन सा मिश्र धातु बनेगा? पीतल। इस प्रकार पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, मतलब कांच के भीतर में जो तंतु होता है, वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। इस प्रकार विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? चूँकि लोहे की परत पर जिंक की परत हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसमें जंग ना लगे। इस प्रकार लोहे की वस्तु पर जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं। उसको क्या कहेंगे? तो यशद लेपन। लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, यशद लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन सा ऐसा अधातु है जो क्या होता है? चमकीला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो क्या है? अधातु तो है लेकिन क्या होता है? चमकीला होता है। अधातु का गुण ही होता है कि वह चमकीला नहीं होता, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए क्या है? चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 किलोमीटर। यानी 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के शुद्धिकरण की सबसे उच्चतम विधि क्या है? मतलब धातु को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ऑप्शन बी, विद्युत अवघटन। विद्युत अवघटन धातु के शुद्धिकरण की क्या सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु में ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। अधातु में जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। धातु में ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। धातु में ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु में ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं। इस प्रकार धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। चांदी को हम लोग विद्युत का सबसे अच्छा चालक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? ऑप्शन सी, अमलगम। यानी अमलगम किसको कहेंगे? जिसमें एक धातु पारा हो और दूसरा धातु कुछ भी हो, उसको मिक्स करने पर जो मिश्र धातु बनेगी उसको अमलगम कहेंगे। बस क्या होना चाहिए? अमलगम में एक धातु पारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, ज्ञान। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, धातुओं को पीटकर पतला चादर बनाना कौन सा गुणधर्म है? धातुओं को जो हम लोग पीटते हैं और उसको चादर बनाते हैं वो धातु का कौन सा गुणधर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, आघातबद्धनीयता। मतलब आघातबद्धनीयता के अंतर्गत हम क्या करते हैं? धातु को पीट कर क्या बनाते हैं? चादर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? मतलब अभिक्रिया नहीं करता। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सोना। सोना जो है ना वो क्या होता है? ऑक्सीजन से
अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि सोना में जंग नहीं लगता है। इस प्रकार कहा जाए तो सोना में जंग नहीं लगने का मुख्य कारण क्या है? सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बॉक्साइट किस धातु अयस्क का होता है? बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु अयस्क का होता है? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो होता है ना वो किस धातु अयस्क का होता है? एल्यूमिनियम का होता है। मतलब एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेवाल किस अयस्क का होता है? सिनेवाल जो होता है वो किस अयस्क का होता है? पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम का क्या किया जाता है? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने क्लास 10 का धातु और अधातु के अति महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।